बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सफ़र कर रहा था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे। मज़हबी हुलिया था, लेकिन हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मज़हबी हुलिये वाले एक जैसे होते हैं या सारे गैर मज़हबी हुलिये वाले एक जैसे होते हैं। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। लेकिन मज़हबी हुलिया वाला हम में से कुछ लोग ये तवक्को रख लेते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा दीनदार होंगे। तो तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र उनके साथ किया, बल्कि रास्ते में गाड़ी रुकी और 1.25 घंटे का सफ़र उनके साथ रहा। वो मुझसे पिछली नशिस्त पे बैठे हुए थे और फ़ोन पे पहली फ़ोन कॉल उनकी आई और उन्होंने शायद वो अपनी बहू नाराज़ होके गई भी थी और अंदाज़े से बात कर रहा हूँ, और उनके घर जा रहे थे। उनके घर जा रहे थे, लेकिन अपने बेटे से जब फ़ोन पे बात हुई तो मुझे बड़ा, सच पूछें तो ज़रा परेशान हुआ। मैंने कहा जी, इनका हुलिया देख के लगता है कि बड़े सुलझू और मुस्बत बात करने वाले होंगे, लेकिन मुझे इनकी ये बात सुन के, अपने बेटे के साथ फ़ोन पे होती हुई बात सुन के मुझे यूँ लगा है कि अगर वो नाराज़ होके गई है तो सही गई है। इन लोगों का जो बिहेवियर है, ख़ासकर ये साहब जो हैं, बाकियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इनका यकीनन नेगेटिव एटीट्यूड रहा होगा, जो इस तरह के वो कमेंट्स पास कर रहे हैं, जो इस तरह की वो बात कर रहे हैं। गाड़ी थोड़ी और आगे चली तो वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को फ़ोन करके अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, जिस ग्रुप में वो भी शामिल थे। यहाँ से भी लगा कि ये बंदा बहुत झगड़ालू इंसान है, सुलझू इंसान नहीं है। आगे चल के जहाँ गाड़ी रुकी और 15 मिनट रुकी रही, तो बड़ा इंटेलिजेंट बन के, स्मार्ट बन के तो ड्राइवर से बात कर रहे थे, जिसमें उनकी खालिस्तन फूलिशनेस और बेमकसदियत नज़र आ रही थी। वो जो पहले बात सुनी हुई थी कि सफ़र जो है, आप किसी इंसान के बारे में राय देने से पहले, ग़ालिबन सैयदना उमर बिन अल ख़त्ताब कि ग़ालिबन उनसे किसी ने कहा कि जी फ़लाँ बंदा बहुत अच्छा है, तो वो कहने लगे कि क्या तुमने उसके साथ सफ़र किया है, मामलात का लेन देन किए, पैसों का लेन देन किया है? कोई एक आध बात और पूछी। तीनों सवालों के जवाब में उस बंदे ने कहा कि नहीं। फिर सैयदना उमर कहते हैं, तुम उसके बारे में इतने यकीन से कुछ नहीं कह सकते। सफ़र जो है, सफ़र बड़ी अहमियत का हामिल है। ट्रैवल किसी इंसान के साथ, अगरचे मैं तो अब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, 15 अफराद थे, 17 16 15 16, तो मेरे साथ कोई उनका डायरेक्ट जो है वो कोई मामला नहीं था। इसके बावजूद भी उनकी शख्सियत को समझने का मौका मिला और एक राय कायम करने की पोजीशन में आ गया। मेरे साथ उनका कोई मामला नहीं है। 3 मामलात पे उनसे मैंने बात सुनी और तीनों में से मेरा कंसर्न किसी के साथ भी नहीं है। ना मैं उनका नाम जानता हूँ, ना उनका प्रोफेशन जानता हूँ, ना कुछ और मालूमात रखता हूँ, लेकिन उनके जहन के अंदर झांकने का मौका मुझे मिल गया और फिर मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जिस अजीम हस्ती ने कहा था कि क्या आपने उनके साथ सफ़र किया हुआ है कि जिसके बारे में आप राय दे रहे हैं, और 3 बातें, तो ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि आप किसी इंसान के साथ सफ़र करें। इसी तरह याद आया, एक मेरे दोस्त हुआ करते थे और उनके साथ मुझे
2-3 بار ٹریول کرنے کا موقع ملا، اور 2 بار میں نے ہر دفعہ یہ تعین کیا، اس بات کا اعادہ کیا کہ میں ان کے ساتھ جو ہے I shall not like to continue a relationship with this person. اسلام تو اب بھی ہے الحمدللہ ہے، لیکن جو ایک فرینڈشپ ہوتی ہے I'm not going to continue. اور ویسے بقیہ معاملات بھی تھے، لیکن ٹریول جو ہے وہ ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے. شاید کہ ایک انسان اپنی جو شخصیت ہے اس کو چھپا بھی نہیں پاتا دوران ٹریول. تو یہ جس نے بھی کہا سیدنا عمر تھے یا کوئی اور تھے، بات بہت ہی درست ہے.